ज़्यादा सर्दियाँ होने के कारण स्कूल में सर्दियों की छुट्टी पड़ गई थी। रिया, मानव और रोनी घर से दूर कहीं बाहर रोड ट्रिप पर जाना चाहते थे। अरे गाइस, क्यों ना हम लोग कहीं दूर रोड ट्रिप पर चले? वैसे भी काफी टाइम हो गया है कहीं बाहर घूमे। That's a good idea. So बताओ कब चलना है? आज शाम को ही निकलते हैं। मैंने सुना है मनाली में एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है, तो हम उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीनों अपना अपना बैग पैक करके गाड़ी में रखकर मनाली की ओर रवाना हुए ही थे कि अचानक एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। ओ शिट यार, चले भी नहीं और अपशकुन हो गया। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चलते हैं। What the hell? ये क्या अंधविश्वास है यार, चलना। तीनों फुल एक्साइटमेंट में शोर करते हुए गाड़ी में फुल वॉल्यूम में गाने बजाते हुए निकल जाते हैं। गाड़ी मध्यम स्पीड में चल रही थी। मानव गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी स्क्रीन पर गूगल नेविगेशन देखकर ड्राइव कर रहा था, पर अचानक स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है। तीनों को रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। मानव अपना फोन निकालता है। फोन में नेटवर्क नहीं थे। रिया और रोनी भी देखते हैं, पर स्क्रीन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अब वो तीनों रास्ता भटक गए थे। तभी अचानक रोड पर एक भिखारी आता हुआ दिखता है। मानव उसे आवाज देता है, अंकल जी, अंकल जी। क्या हुआ साहब? अंकल, हमें मनाली जाना है। इनमें से कौन सा रास्ता मनाली की ओर जाता है? रास्ते कहीं नहीं जाते साहब, आपको जाना पड़ता है। मेरा मतलब ये दोनों रास्ते मनाली की ओर जाते हैं, पर ये वाला रास्ता बहुत छोटा है। यहाँ से आप बस 2 घंटे में ही पहुंच जाओगे। ये रास्ता साहब बहुत छोटा है, मेरी मानो तो आप यहीं से जाइए। ओके, थैंक यू अंकल। अब हम चलते हैं। तीनों आदमी का कहना मानकर जंगल का छोटा रास्ता पकड़ते हैं। गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक मौसम खराब हो जाता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती है और जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के कारण मानव को अंधेरे में गाड़ी के बाहर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मानव जोर से ब्रेक मारता है। गाड़ी रुक जाती है। तीनों डरे हुए शीशे से सामने की ओर देखते हैं। सामने बूढ़ा आदमी खून में लथपथ, उसकी एक हाथ में कुल्हाड़ी, और वो उन तीनों की ओर भागता है। अबे देख क्या रहा है, चढ़ा दे गाड़ी इसके ऊपर। मानव गाड़ी भगाता है और आदमी गाड़ी के ऊपर कूद जाता है और कुल्हाड़ी से जोर जोर से गाड़ी की छत पर मारने लगता है। मानव जोर से ब्रेक मार देता है। झटके से आदमी आगे की ओर गिरता है और मानव गाड़ी भगा देता है। तीनों चैन की सांस लेते हैं, पर खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। गाड़ी अब साफ रोड पर आ जाती है, पर वो लोग अभी भी जंगल में ही थे। तीनों सदमे में और डरे हुए थे। ये क्या था? तुझे क्या लगता है वो क्या हो सकता है? शायद वो चलावा था। गाइस, मेरी दादी से मैंने इस चलावे के बारे में सुना। पहले ये अपने ब्रह्म जाल में लोगों को फंसाता है और उसके बाद उन्हें जान से मार देता है। इससे बचने का कोई रास्ता है क्या? दादी से मैंने इसकी कहानियां बचपन में सुनी थी। दादी ने कहा था कि जब तक उसका ब्रह्मजाल नहीं टूटता है, इसके चंगुल से बाहर निकलना नामुमकिन है। गाइस, वो देखो, सामने से एक टूटी और बहुत पुरानी कुटिया में से रोशनी आ रही थी। मानव उसके सामने कार रोकता है। मुझे लगता है कि आज की रात हमें इस घर में ही बितानी चाहिए और सुबह होते ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे। पर तुम्हें कैसे पता ये घर सेफ होगा? एक काम करते हैं, हम में से कोई एक पहले चेक करके आएगा कि घर सेफ है या नहीं। ओके, मैं जाकर देखूंगा, और कोई गड़बड़ हुई तो मानव तू गाड़ी स्टार्ट रखना। ओके, पर कुछ भी हुआ तो आवाज दे देना। रोनी अपने साथ एक टॉर्च लेकर जाता है। रोनी घर का गेट खोलकर घुस गया।
लगभग 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, पर रोनी का कोई भी जवाब नहीं आया था अंदर से। तभी रोनी की एक जोरदार चीख सुनाई देती है और गेट खुलता है और रोनी का कटा हुआ सिर कोई बाहर फेंकता है। ये दृश्य देख मानव और रिया डर की वजह से गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भागते हैं। अब कार लगातार भाग रही थी और चलावा उनके पीछे भाग रहा था। मानव प्लीज कुछ करो, वरना आज हमारा मरना पक्का है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस सिचुएशन से नहीं निकलना? तभी सामने से रोनी गाड़ी रोकने का इशारा करता है। ये तो रोनी है। यू फूल, रोनी का कटा हुआ सिर हम दोनों ने देखा था। ये रोनी नहीं, वही चलावा है। गाड़ी चढ़ा दो इसके ऊपर, कुचल दो इसे। रोनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं रोनी हूँ, मैं रोनी हूँ। वो कुचल कर आगे बढ़ जाता है। मूर्ख इंसान, अपने ही दोस्त को अपने हाथों से ही मार डाला। चलावा ये नहीं वो था जो मैंने घर के बाहर दिखाया था। अब तुम दोनों भी अपने ही दोस्त की तरह मरोगे। फाइनली अब हम सेफ हैं, पर अब हाईवे का रास्ता कहाँ से ढूंढे? तभी कार के शीशे पर चलावा कूदता है और मानव अपना संतुलन खो बैठता है और कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। दोनों कार में ही बेहोश हो जाते हैं। रिया कार में से निकलकर जंगल में भागती है। जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाजें आ रही थी। रिया डरी और सहमी हुई मानव को आवाज दे रही थी। तभी मानव उसके सामने आता है। मानव के सिर से खून निकल रहा था। रिया, मैं यहाँ हूँ। थैंक गॉड तुम मिल गए, मैं तो डर ही गई थी। चलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। सच? चलो जल्दी निकलते हैं। रिया आगे आगे चल रही थी और मानव उसके पीछे। तभी मानव एक काले साए में बदल जाता है और एक धारदार कुल्हाड़ी से रिया का गला एक ही झटके में काट देता है और जोरदार चीख जंगल में गूंज जाती है। मानव इतनी तेज आवाज से होश में आ जाता है। वो रिया को आवाज देता है, पर वहां कोई नहीं था। मानव घायल हो चुका था। घायल हालत में मानव मदद की गुहार लगा रहा था। तभी हवाएं और तेज बहने लगती हैं। मानव को उस अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वही चलावा मानव के सामने आ जाता है। मानव उससे बचने के लिए भागता है, पर घायल होने के कारण अब भाग भी नहीं पाता। मानव उससे रहम की भीख मांग रहा था और चलावा जोर जोर से हंस रहा था। तभी पेड़ की एक टहनी टूटकर उड़ती हुई मानव की गर्दन में घुस जाती है और मौके पर ही मानव की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह अखबार में खबर आती है कि 3 नवयुवक शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण रोड दुर्घटना में मौके पर ही मारे गए।